बनाई जाती है, हर साल उस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। आखिर वजह क्या है कि एक बूंद पानी भी उस नहर में मुहैया नहीं हो पा रहा है? जी मैम, अभी मैं एक्शन साहब को मिला उनके ऑफिस में जाकर के जी। और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है जो तकनीकी जो समस्याएं रही होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और उन्हें पानी देने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब से ये नहर बनी लगभग जो है 35 से 40 साल से भी ज्यादा इस नहर को बने हुए हो गए हैं और तब से लेकर अब तक जो है ग्रामीणों का कहना है कि एक बार भी विभाग से हेड से टेल तक पानी देने में कामयाब नहीं हुआ है और आज तक इसमें जो है अरबों रुपया खर्च हो चुका है केवल और केवल ठेकेदारी के लिए और केवल ठेकेदारी के काम हो रहा है। जी, यहाँ पर जैसे ग्रामीणों को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि हम अपनी जो धान की फसल है, जो बीज है, वो लाके डीएम के सामने रख देंगे और कहेंगे कि हमारे पास पानी नहीं है तो हमारी फसल नहीं हो पा रही। आखिर वजह क्या है कि अधिकारी यहाँ पर देखने तक नहीं जा पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा ग्रामीणों ने कहा कि उनकी जो एक उम्मीद थी, इस बार बड़ा बृहद रुपए पैसा खर्च हो रहा है। 60 लाख रुपए का इसमें जो है टेंडरिंग किया गया था और 60 लाख के बजाय इनको 70 लाख का पेमेंट कर दिया गया ठेकेदार को और उसके बावजूद भी पानी नहीं पहुंचा। तो जो ग्रामीण है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बड़ा पैसा खर्च होगा तो पानी पहुंचेगा, उनके तक उनके खेत लगेंगे, उनकी जो है फसल इस बार जो है समय पर जो है हो पाएगी, रोपाई हो पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिससे जो है आक्रोश है कि वो जो उनकी धान की क्यारी है वो सड़ चुकी है, खराब हो चुकी है। अब अगर पानी किसी कारण आता भी है या फिर बारिश होती है, अब क्योंकि इस बार बारिश भी नहीं हो पाई है, तो तब भी उनका जो धान है वो किसी काम का नहीं है, वो खराब हो चुका है। और उनकी इस तरह की जो मांग है कि वो जो खराब हो चुका है धान उसको डीएम ऑफिस में या विभाग के ऑफिस में लाकर के फेंक देंगे और अपनी जो उनकी डिमांड है कि जो उनका फसलाना है वो उनको दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मुआवजे की भी बात सामने आ रही थी, किस मुआवजे की बात ग्रामीण कर रहे हैं? मैम, मुआवजा एक्चुअली वो कह रहे हैं कि जो विभाग उनको पानी देने में जो नाकाम रहा है, जो उनका फसलाना होता है फसल का, वो उनको दिया जाए। लेकिन जब हमने एक्शन साहब से बात करी मुआवजे की, फसलाने की, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ग्रामीणों को या काश्तकारों को जो है उनका मुआवजा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर सरकार की तरफ से किसान बीमे की बात की जाती है, तमाम ऐसे मुआवजों की बात की जाती है अगर फसल खराब होती है तो। ऐसे में अगर अधिकारी ये कहें कि कोई प्रावधान नहीं है तो सवाल किस पर, और क्या अधिकारियों को खुद ज्ञान नहीं कि किसानों के लिए क्या प्रावधान सरकार ने किए हुए हैं? बिल्कुल, अभी एक बड़ा सवाल है कि जो फसलों का बीमा होता है ये दूसरा विभाग इसको करता है। इसमें मैं समझता हूँ ये सिंचाई विभाग का इसमें शायद कोई रोल नहीं होगा और जो जिस विभाग का इसमें जो है रोल होता है, जो फसलों का बीमा करते हैं, उनको अवश्य जोर ध्यान देना चाहिए कि इस बार जब भी कोई फसल जो है ये खराब होती है, फसलाना नहीं हो पाता है, फसल नहीं लग पाती है, तो वो उनको उसका बीमा दिया जाए, जो विभाग इस पर काम करता है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि फसल का बीमा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये किसान नहीं बता पाए। अच्छा, इस गांव में कितने परिवार रहते हैं जिनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और कौन कौन से धानों की यहाँ पर कौन कौन सी पैदावार यहाँ पर की जाती है? पहाड़ों में जो है लगभग रबी और खरीफ की जो दोनों फसलें होती हैं उस पर ही ग्रामीण काश्तकार जो है करते हैं और ये धान की और गेहूं की जो खेती होती है उसी को वो लगातार करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 200 परिवार इस गांव में रहते हैं और लगभग सभी परिवार से प्रभावित हैं। जी, अब यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, नहीं तो सीएम तक वो बात पहुंचाएंगे। क्या सीएम पोर्टल तक बात पहुंचाई गई है, पत्राचार किया गया है? क्योंकि 40 साल से ऊपर हो चुका है इस नहर को बने हुए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो गांव में प्रधान है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं और वहाँ इस समय महिला प्रधान है और मैं समझता हूँ शायद बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। नहीं तो अब तक जो है ये सीएम पोर्टल पे अब तक बात चली जानी चाहिए थी और कहीं ना कहीं जो है ये बात आगे तक चले जाती है। और इससे पहले भी जो प्रधान रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी कमियां रहेगी और सीएम पोर्टल तो अब से हो रहा है, इससे पहले नहीं था। और मैं समझता हूँ कि अभी तक शायद ग्रामीणों ने जो है सीएम पोर्टल पे इसकी बात नहीं कही, क्योंकि वो जरूर कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ कार्य किया है, लेकिन अब संभवतः वो इस चीज को जो है करने वाले हैं। जी, आप बने रहिए केशव हमारे साथ मनोज बिष्ट जी, एई हैं सिंचाई विभाग के। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
धन्यवाद जी। मनोज बिष्ट जी, यहाँ पर जो समस्या लोगों को आ रही है, 40 साल से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, एक नहर यहाँ पर बनाए गए लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मैम, और तो इसमें बीच में 2 हेडों में पानी सूख गया था गर्मी के कारण जी। तो अब उसमें पानी आ गया तो उसमें काम चल रहा, 2-3 दिन में पानी पहुंच जाएगा गाँव में। जी, क्योंकि ये कहा गया कि 40 साल का वक्त हो चुका है, हर साल इस पर पैसा खर्च किया जाता है, ग्रामीण इसीलिए आक्रोशित हैं कि पैसा खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है, तो क्या ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है यहाँ पर पानी का? मैम, अल्टरनेट सोर्स इसमें एक हेड और है जो 15 साल से बंद पड़ा हुआ था जी। तो उसमें हमने काम करवाया तो उसी को हम सोच रहे कि अल्टरनेट सोर्स हमारा वही बन जाएगा। जी। जैसे इसमें पानी सूखेगा तो हमारा नदी में पानी जाएगा तो वहाँ से पानी चला देंगे। जी। तो अभी स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हम इस हफ्ते पानी पहुँचा देंगे वहाँ। तो कितना समय आपके हिसाब से यहाँ पर लगना चाहिए? बस मैम 1 वीक के अंदर इसमें पानी पहुँच जाएगा, सेकंड हेड से पहुँच जाएगा पानी। फर्स्ट हेड में हम करा के उसको जोड़ देंगे इस में। क्योंकि सर यहाँ पर ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर पानी नहीं पहुंचा तो हम फसलें लेकर डीएम कार्यालय और सीएम के पास पहुंच जाएंगे और उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे। नहीं, इसे पानी पहुँचा देंगे हम दूसरे हेड से ना जी। और उसका पानी चल जाएगा तो फर्स्ट हेड जो अल्टरनेट हेड में बनाया है तो वहाँ से भी हम इसे जोड़ देंगे। इसमें वहाँ पे पानी ज्यादा चल रहा है नदी में तो वहाँ पे काम होने वाला है तक वहाँ। ठीक है, तो 2-3 दिन का वक्त आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लग जाएगा पानी आने के लिए, लेकिन उसके बाद पानी मुहैया हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर हमारा पानी वहाँ पहुँच जाएगा। जी। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सर और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे एई सिंचाई विभाग जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नहरें सूखने की वजह से पानी नहीं यहाँ पर पहुंच पा रहा था, जिस पर काम किए जा रहे हैं। 2 ओवरहेड हैं जिनको जोड़ा जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये समस्या का हल जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण अब भी इसी बात से चिंतित हैं क्योंकि इस साल इस वित्तीय वर्ष में 60 लाख रुपए इस नहर में खर्च हो चुके हैं। सफाई के नाम पर भी 1-2 लाख इसमें खर्च किए जा चुके हैं। यानी कि ग्रामीणों का ये आरोप है कि इतने लाख खर्च होने के बाद भी अगर पानी नहीं मिल रहा है तो लापरवाही किसकी, और जिसकी भी लापरवाही है वो जिम्मेदारी लेगा खराब फसलों की। केशव रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। केशव, आपने एई को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पर जो नदियां जिससे कनेक्टेड हैं उस नहर से वो सूख चुकी थी इसलिए पानी नहीं दे पा रहे थे, उस पर काम चल रहा है। क्या ये जानकारी गांव वालों को दी गई, ग्रामीणों को दी गई है? जय साहब कल गांव में गए थे, उन्होंने जो है ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर जो है पानी दे पाएंगे। लेकिन मैं खुद भी वहाँ पे इनके जो साइड है जहाँ इनकी नहर का काम चल रहा है, जो उन्होंने काम किया वहाँ गया था, मुझे लगता नहीं कि पानी दे पाएंगे। मैंने आज सवाल एक्शन साहब से भी किया था कि जब आप 40 साल से एक बार भी हेड से टेल तक पानी नहीं दे पाए तो इस बार आप कौन सी ऐसी तकनीक अपनाने वाले हैं कि आप पानी दे पाएंगे? बहरहाल मैंने कहा फिर भी ठीक है, आप प्रयास करिए, आप जो है अगर दे पाएंगे तो अच्छी बात है। ग्रामीणों की समस्या है उसका आप समाधान कर पाने में सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है इस बार। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये जो है पानी दे पाएंगे मैम। जी, यहाँ पर जब कोई प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि ठेका प्रथा यहाँ पर चल रही है, मुझे टेंडर चाहिए, मुझे टेंडर चाहिए, टेंडर लेने की जो होड़ मची हुई है लेकिन काम कोई भी नहीं करता है, इसमें क्या कुछ कहना है? बड़ा सवाल यही है मैम कि एक्चुअली केवल वो नहर एक ठेकादारी के लिए जो है रह गई है। पानी किसी का मकसद नहीं है देने का, वो चाहे विभाग हो या ठेकेदार हो, केवल ठेकेदार अपनी ठेकेदारी कर रहा है, विभाग अपना कमीशन खा रहा है। और पानी आप समझ सकते हैं कि एक बहुत मतलब 4 दशक बीत चुके हैं, 40 साल से ऊपर हो चुका है, आज तक जब विभाग हेड से टेल तक पानी नहीं दे पाया है तो आज भी एक बड़ा प्रश्न है कि वो दे पाए, ये बड़ा सवाल है। जी, आप बने रहिए केशव हमारे साथ। विधायक जी जुड़ चुके हैं, विक्रम सिंह नेगी जी। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। ये जो बौसाड़ी गांव है जहां पर नहर का निर्माण तो होता है, 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। सर, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है और आपकी तरफ से क्या किया गया है इस समस्या के समाधान के लिए? देखिए, मुझे कल ही इस बारे में पता लगा जी। मैंने विभाग से भी पता करवाया कि इसका हेड पे इस समय पानी बढ़ गया होगा तो कुछ पाइप बह गए हैं, लेकिन सवाल इसका नहीं है जी। सवाल ये है कि जब आपने इतना बड़ा ठेका किया, टेंडर किया, तो पानी चलना चाहिए। और अगर पानी नहीं चलेगा तो मैं तो इसके सीधे तौर पर जांच की बात करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जनता के लिए जो पानी उनके सिंचाई और
खासकर जिस समय धान की रोपाई का समय है उनकी रोपाई होनी चाहिए। अगर 2-4 दिन में भी पानी नहीं चलता है तो निश्चित तौर पर इस पे जांच की मांग की जाएगी। जी, विधायक जी हमारे साथ एई सिंचाई विभाग भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, जो पानी के स्रोत थे जिससे नहर कनेक्ट होनी थी वो सूख चुके थे, इसलिए पानी अब तक प्रोवाइड नहीं हुआ। क्या ये तमाम जानकारियां आप तक भी साझा की गई थी? स्रोत है जिसमें पानी नहीं है, लेकिन जो जलकुर से आगे से जो गार्ड आ रही है, अगर उसके पाइप बह गए, अगर ये जल्दी उसमें पानी नहीं देते हैं, अब जिस जनता के लिए ये नहर बनी है, यदि उसके लिए पानी नहीं मिल पाता तो इसका औचित्य क्या है पैसा खर्च करने का? क्यों एस्टिमेट में प्रोविजन किया गया पैसे का अगर आप पानी नहीं चला सकते हैं? इसलिए इनको 2-4-10 दिन का समय देकर इनको पानी दे, नहीं तो ये जांच करने के लिए जांच को फेस करने के लिए तैयार रहे। अच्छा विधायक जी, जब टेंडर दिया गया, जब काम शुरू हुआ, आपके स्तर पर क्या मॉनिटरिंग उस क्षेत्र में की गई कि किस तरह से काम चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर हर साल पैसा खर्च हो रहा है? नहीं, मेरे स्तर पे जब इन्होंने टेंडर किया तो ये ओपन टेंडर था जी। ओपन टेंडर में न जाने किसको क्या मिला, मैं तो उसकी साइट पे गया नहीं जी, क्योंकि एक नहीं बहुत सारी जगहों के टेंडर हुए थे। पर जब मेरे संज्ञान में आया कि इस नहर पे पानी नहीं चल रहा है जी, तो मैंने इनको कहा कि आप पानी चलाइए, 2-4-10 दिन में आप ऐनी आओ पानी चला कर दीजिए, नहीं तो ये सब उचित नहीं है, कतई सरकारी धन का दुरुपयोग है। जी, बहुत शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और केशव रावत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।